हेलो, नमस्ते, जय हिंद साथियों। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे पूर्व एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जहां हम देने जा रहे हैं आपको एक अनोखी शिक्षा जो आपके जीवन को सरल एवं सहज बनाने में सहायता करती है। हमारी ये शिक्षा सभी बच्चों, सभी वयस्क एवं भविष्य के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यादगार एवं मददगार साबित होगी तथा अपने जीवन में आपके में उपयोग में भी ये आएगी, तो आप इसको आप काम में ले सकते हैं। जैसा कि हमने क्लास कंटिन्यू की है, जिसमें हम हिंदी में पहले से पढ़ा चुके हैं। शब्द रचना हमारी चल रही है, जिसमें शब्द रचना में हमने आपको पहले ही कराया है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो शब्द होता है जो हमारी संस्कृत भाषा से लिया गया है, और हमारी संस्कृत भाषा जो सबसे प्राचीन भाषा है, और संस्कृत भाषा से जब वो शब्द निकल के आया हमारी हिंदी में, तो हूबहू बिना बदलाव के वो हमारी हिंदी में आया। तो ऐसे शब्द को हम तत्सम कहते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हम लिखा के नहीं रहे, क्योंकि इस क्लास में हम पहले भी लिखा चुके हैं। तो आपने अगर नहीं देखी तो पहली वाली क्लास पे जाएं। तो उसमें तत्सम शब्द को हम कहते हैं कि भाई ये शब्द हमारा प्राचीन भाषा संस्कृत का जो हूबहू बिना बदलाव के हमारी हिंदी में आया, ऐसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। वहीं दूसरा आता है हमारा टाइप जो तद्भव होता है, कि वे शब्द जो संस्कृत के हैं तथा सुविधा और आवश्यकता के अनुसार हमने अपनी जो आवश्यकता लगी कि भाई ये शब्द हमें सही समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारी हिंदी में इसके बदलाव के कारण हम उसको हिंदी में ले लें यूज़, तो ऐसे शब्द को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो उसके बाद आपका तीसरा टाइप आता है हमारा, जो अगर हम पढ़ेंगे तो तीसरा टाइप आप देखेंगे कि हमारा तीसरा टाइप है देशज शब्द। तीसरा टाइप क्या है? देशज शब्द। जैसा कि हिंदी खुद कहती है कि भाई हिंदी है हम, हिंदी स्वयं बताती है कि अगर आपको थोड़ा भी एक शब्द को अगर आप समझेंगे, एक दो बार उसे अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी क्या कहना चाहती है। आपको इसमें कहीं ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हिंदी स्वयं कहती है। जैसे कि देशज, जा का मतलब होता है जन्मा, जो हमारे देश में ही जन्मा है, एक ऐसा शब्द जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुआ है, ऐसे शब्द को हम देश शब्द कहते हैं। जो किसी वर्ग या जाति या समुदाय को संबंधित होकर भी हम उस शब्द का यूज करते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन भी लिख लेंगे, जो परिभाषा है इसकी। देश से उत्पन्न वे शब्द, देश से उत्पन्न वे शब्द जो एक वर्ग, जाति, समुदाय, देश से जन्मने वाले, देश में उत्पन्न वे शब्द जो एक वर्ग, जाति, समुदाय से संबंधित होते हैं, और उनका माध्यम हिंदी में आ गए हैं। जो हमारे सुविधा के अनुसार किस में आ गए? हिंदी में आ गया है, जिनका माध्यम हिंदी में आ गए, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? देश शब्द कहते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में अगर हम इनको देखेंगे, तो एग्जाम्पल में जैसे लोटा, खाट, रोटी, बच्चा। बहुत से लोग कह रहे थे कल बच्चों की आवाज़ आ रही थी, तो अब उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन साथ ही हम ये भी कहेंगे कि बच्चा देखो एग्जाम्पल में भी आया, तो आवाज़ भी सुनना फ़ायदे की चीज़ होती है। अगर आप उसको नुकसान चीज़ कहेंगे तो वो भी गलत है। तो देश शब्द क्या आता है हमारा, उससे आपको पहचान में आता है कि बच्चे की आवाज़ आ रही है, तो हमको याद भी जाएगा लोटा, खाट, रोटी, बच्चा। इस प्रकार देश शब्द है। वहीं दूसरा शब्द आता है हमारा विदेश शब्द। विदेश शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषा के हैं, वे शब्द जो विदेशी भाषा के हैं, जो विदेश में जन्मे हैं,
लेकिन हमारे जो हिंदी में अपना लिए गए हैं ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अगर आप कभी राजस्थान के रहने वाले हैं और हम आपसे पूछें कि कुछ समय बाद आप किसी भी कारणवश हमारे मध्य प्रदेश में आ गए रहने के लिए, तो हम पूछें भाई तुम कहाँ के हो, तो तुम यही तो बताओगे कि प्रॉपर हम राजस्थान से हैं, कि हमारा जन्म है जो राजस्थान का है, लेकिन हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो उसी प्रकार जो विदेश के शब्द हैं जिनकी उत्पन्न जो बोलचाल में जो प्रयोग में पहले आए वो विदेश में आए, लेकिन हमने अपनी सुविधा के अनुसार हमने अपनी हिंदी में भी डाल दिया, हमारे देश में भी यूज होने लगे। ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। वे शब्द जो विदेशी भाषा के हैं और सुविधा विदेशी भाषा के हैं, लेकिन सुविधा व आवश्यकता के कारण सुविधा व आवश्यकता के कारण हिंदी में आ गए हैं। कहाँ के हैं वो, विदेशी भाषा के हैं, लेकिन सुविधा आवश्यकता के कारण हिंदी में आ गए हैं। जैसे कॉलेज, हॉल, अलमारी। आप अब तक इनको समझते आए होंगे कि भाई कॉलेज हमारे देश का ही शब्द है, हॉल भी हमारे देश का ही है, अलमारी भी हमारे देश का है। तो आपकी गलतफहमी, क्योंकि ये अलग अलग भाषाओं से शब्द आए गए हैं, अलग अलग देशों से, जिसको हम विदेशी शब्द कहते हैं। कॉलेज, हॉल, अलमारी, जैसे कि अलग अलग देश, जैसे कि कोई फ्रांस से या फारसी भाषा से लिया गया, कोई अंग्रेजी भाषा से लिया गया, इस पर कोई तुर्की से लिया गया, इस प्रकार हम उनको भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम डेफिनेशन पर ध्यान दे रहे हैं, इनकी परिभाषाओं पर। अगला आता है आपका जो पांचवा रहता है, तीसरा है, ये चौथा है। पांचवा जो आता है आपका संकर शब्द होता है। पांचवा जो आपका क्या रहेगा, संकर शब्द आएगा। संकर के माध्यम में आप देखेंगे तो भाई किसान भी कहता है कि किसान जब दो बीज ऐसे होते हैं जो खेत में जब एक बीज डालते हैं और उसके रूप में दो ऐसा बीज होता है जो ना तो हमें ऐसा लगता है कि वो गेहूं है या फिर दूसरा भी फसल है, इस प्रकार दो का मेल जो बनता है अलग अलग चीज़ों से, उसको हम संकर शब्द कहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे शब्द हो गए चार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब इन्हीं चार शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के मेल से जब कोई शब्द बनता है तो उसको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए, विदेशज में ऐसे किन्हीं दो के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द कहलाते हैं। इनमें से ही तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन्हीं में से दो शब्दों के मेल से जब तीसरा शब्द बनेगा तो ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द कहेंगे। अब आप देखेंगे जैसे टिकट घर, टिकट घर। अब इसमें आप देखेंगे तो जो आपका टिकट है एक ऐसा शब्द है विदेशी, टिकट आपका विदेशी शब्द है। वही जो घर है आपका तद्भव शब्द है। तद्भव प्राचीन भाषा में हिंदी में ग्रह कहते हैं, जिसको हमने अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार उसको घर में बदल दिया तो तद्भव शब्द हो गया। विदेशी शब्द और तद्भव जो मिले तो उसी को हम कहते हैं टिकट घर। तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे संकर शब्द। आपने समझा। जैसे दूसरा है पितृ छाया, पितृ छाया यानी सिर पर पिता की छाया, तो पितृ छाया। तो पितृ या जो आपका शब्द है वो कैसा है, आपका तत्सम शब्द है, क्योंकि पितृ पिता को संस्कृत भाषा में कहते हैं। वहीं हमने आवश्यकता के अनुसार छाया हमने तद्भव किया,
तद्भव। तो इससे बना आपका पितृ छाया। तो इस प्रकार ये आपके बने रहते हैं क्या, संकर शब्द। यहाँ तक आपने समझा होगा कि संकर शब्द किसे कहते हैं। तो जिन्हीं दो शब्दों के मेल से जब नया शब्द बनता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, संकर शब्द कहते हैं। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको साथ ही साथ नोट करते चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आइए हम क्लास कंटिन्यू करते हैं।